स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर है 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। स्टूडेंट्स हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोप, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, वाटर, कर्ड, मिल्क, एलम, आयरन, कॉपर। ये सभी सब्सटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको हमने कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज में हम स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सॉल्ट इन डे टू डे लाइफ, यानी हम अपने डे टू डे लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स इस चैप्टर्स में हम स्टडी करने वाले हैं सॉल्ट के डेफिनेशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स हम जो सॉल्ट डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट के बारे में। तो इस चैप्टर्स में हम सोडियम क्लोराइड के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट उसी के साथ में डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि डिओड्रेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, डाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है हमारे बॉडी के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है इस चैप्टर्स में हम स्टडी करने वाले हैं। इसके साथ हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और ये हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज में हम स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सॉल्ट इन डे टू डे लाइफ, जिसमें से सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। स्टूडेंट उसी के साथ हम स्टडी करेंगे सम केमिकल सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ, जिसमें से हम फूड कलर के बारे में स्टडी करेंगे, डाइस के बारे में स्टडी करेंगे और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स जो कि है इंपॉर्टेंट सॉल्ट इन डेली लाइफ। फ्रेंड्स हम यहां पे देखेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में सॉल्ट का डेफिनेशंस भी हम देखेंगे। तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि व्हाट आर सॉल्ट, सॉल्ट है क्या। तो सॉल्ट का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन नहीं होता है। इट्स कंटेन ओनली कैटायन एंड एनायन। तो सॉल्ट का एक सिंपल सा डेफिनेशन ये कहता है आयोनिक कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ अ cations and anions are called as a simple salt। तो सिंपल सॉल्ट क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड से। और स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो हमने ये देखा कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होता है वो किस तरह से फॉर्म होता है, ट्रांसफर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो हमारा ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट भी एक टाइप का आयोनिक कंपाउंड है जिसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन नहीं होता है। इट कंटेन ओनली कैटायन एंड एनायन। स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटायन कहने का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन और एनायन कहने का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज आयन, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं इन्हें कैटायन या फिर बेसिक रेडिकल्स भी इन्हें कहते हैं और जो नेगेटिवली आयंस होते हैं इन्हें हम एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। सॉल्ट क्या है हमारा, जिसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन नहीं है, एक कैटायन और एनायन से मिलकर के बना होता है ये आयोनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये सभी स्टूडेंट्स क्या है, सॉल्ट के एग्जांपल है।
अब ये सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक टाइप का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आकर मेनली इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट रादर देन एसिड्स और बेसिस। तो जो भी हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ये सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है, ये एसिड और बेस के फॉर्म में नहीं होता है, तो ये सॉल्ट होता है। अगर हम सॉल्ट की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो अबाउट 80 मिलियन टन्स ऑफ सॉल्ट्स आर एडेड एवरी ईयर इन सी वाटर। तो 80 मिलियन टन्स ऑफ सॉल्ट्स आर एडेड किसमें? सी वाटर। इसके लिए जो सी वाटर होता है ये कैसा होता है? सलाइन वाटर भी इसको कहते हैं, सैलिनिटी। तो जिससे कि जो सॉल्टी टेस्ट, जो ये सी वाटर होता है इट्स इन अ सॉल्टी टेस्ट, देयरफॉर सी इज सेड टू बी द रिच सोर्स ऑफ अ सॉल्ट। तो हमें जो कॉमन सॉल्ट मिलता है स्टूडेंट्स, ये कॉमन सॉल्ट हम कहां से मिलता है? हमें सी वाटर से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सी वाटर इज अ रिच सोर्स ऑफ अ सॉल्ट। इनफैक्ट अगर हम बात करेंगे तो सी इज अ रिच सोर्स ऑफ अ सेवरल सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के सॉल्ट बनता है, जैसे क्लोरीन के सॉल्ट, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, ये सभी के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है। जैसे अगर क्लोरीन के सॉल्ट लेंगे तो सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो ये सभी क्या है? सी सॉल्ट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग सॉल्ट की बात करेंगे तो डे टू डे लाइफ में हम सेवरल टाइप ऑफ द सॉल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सबसे क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। वी हैव सीन इन अ प्रीवियस लेसन दैट सॉल्ट इज अ न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कहने का मतलब कि ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स ये देखा था, पीएच वैल्यू में हमने देखा था कि अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच अगर 7 होता है तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल। तो स्टूडेंट जो ये सॉल्ट होता है, सॉल्ट का पीएच क्या होता है? 7 होता है। तो हमने ऑलरेडी 3 टाइप ऑफ सॉल्ट हमने देखा था, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो स्टूडेंट जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ये न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच होता है 7 होता है। और ऑलरेडी हमें पता है कि न्यूट्रल सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होता है? when strong acid combined with strong base resulting formation of a neutral salt and water। तो ये जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट किससे मिलकर के बना है स्टूडेंट्स? अ सॉल्ट इज मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के सॉल्ट बनता है तो ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। The pH value of a salt made from the strong acid and weak react with the weak base is formed as a acidic salt। उसी तरह से अगर pH more than 7 होता है तो इसको हम कहते हैं basic salt। तो स्टूडेंट जो बेसिक सॉल्ट फॉर्म होता है ये फॉर्म होता है वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस। व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इज करस्पॉन्डिंग फॉर्म द बेसिक सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे 3 टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई है। पहला हमने देखा न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट एंड थर्ड बेसिक सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रल सॉल्ट कहने का मतलब क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही कंबाइन होते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विद वीक बेस इज रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ अ एसिडिक सॉल्ट। अगर हम बेसिक सॉल्ट की बात करेंगे तो वीक एसिड कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक सॉल्ट। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज और इसके हम यूजेस देखते हैं। तो स्टूडेंट जो सोडियम क्लोराइड है इसे हम टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट विच गिव द सॉल्टी टेस्ट इन फूड। तो हम डे टू डे लाइफ में इसे हम अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? सॉल्टी टेस्ट मिलता है। एंड इट द मोस्ट यूज ऑफ ऑल सॉल्ट, ये सभी सॉल्ट में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अगर हम लैबोरेटरी प्रिपरेशंस की बात करेंगे तो स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, जिसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म एज अ न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट, जिसमें
हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम दो सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एसिड है और एक बेस है। तो एसिड में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इट करस्पॉन्डिंग फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें से HCl रिएक्ट विद NaOH करस्पॉन्डिंग फॉर्म NaCl प्लस H2O, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो ऑलरेडी हमने यहां पे देखा कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में। अगर हम इसके पीएच को चेक करते हैं, सोडियम क्लोराइड के पीएच को चेक करते हैं, तो द पीएच वैल्यू गिव द 7, पीएच वैल्यू आती है 7। अगर 7 आती है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो सोडियम क्लोराइड इज व्हाट द न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहां पे हमने ये देखा इंफॉर्मेशन अबाउट द सोडियम क्लोराइड, जिसमें से हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है NaCl। सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में, जिसमें से एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद strong base sodium hydroxide corresponding form that NaCl and water। जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना है प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉमन सॉल्ट इज कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में स्टडी किया। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है क्या स्टूडेंट्स, विच हैव द डेफिनेट शेप एंड फिक्स ज्योमेट्री, जिसका एक शेप डेफिनेट होता है, ज्योमेट्री फिक्स होती है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। तो कॉमन सॉल्ट इज कलरलेस, जो कॉमन सॉल्ट है वो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड। बट ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स देखा था कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर एक हमने टॉपिक कवर किया था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस कहने का मतलब कि बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे हमने ब्लू विट्रॉल देखा था, ग्रीन विट्रॉल देखा था। ब्लू विट्रॉल यानी क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट। तो जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है ये ब्लू कलर का होता है, ऑलरेडी हमने देखा, क्योंकि कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि जो हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट कभी भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टीज को नहीं शो करता है। तो जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, बट देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। जो कॉमन सॉल्ट का स्ट्रक्चर से उस स्ट्रक्चर्स में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिलता है, बट इट डज नॉट शो द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट्स जो हमारा कॉमन सॉल्ट है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जिसकी pH 7 है। तो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। और टेस्ट की बात करेंगे तो हमें पता है कि जो कॉमन सॉल्ट का टेस्ट होता है सॉल्टी इन टेस्ट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, दिस कंपाउंड इज यूज। जो सोडियम क्लोराइड है इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉल्ट। तो अलग अलग टाइप के सॉल्ट को बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है या सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट का। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स यहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहने का मतलब क्या होता है, ब्राइन। ब्राइन कहने का मतलब कि अगर 25% एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट अगर हमने लिए 25% एक्वस सॉल्यूशन, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और ब्राइन। तो जो भी ब्राइन है जिसमें सॉल्यूट का प्रोपोर्शन 25% है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे होता है, और जैसे ही हम ये सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशंस में
दो इलेक्ट्रोड डीप करते हैं, डीप करने के बाद में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इट्स इलेक्ट्रोलाइज एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज एट द कैथोड while the chlorine gas release at the anode। तो इसमें से हमें दो गैसें मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। क्या किया हमने ब्राइन सॉल्यूशंस लिया, ब्राइन सॉल्यूशंस में दो इलेक्ट्रोड हमने डाला, कैथोड इलेक्ट्रोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड। जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन से ये होता है 25% एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशंस। जैसे ही हम इलेक्ट्रोड ऐड करेंगे स्टूडेंट्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, यानी एनोड एंड कैथोड, तो यहां पे हमें दो गैस मिलते हैं। फर्स्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड एट द कैथोड, और जो क्लोरीन गैस होगा वो एनोड पे रिलीज होता है। तो ये मेथड का इस्तेमाल हम क्लोरीन गैस के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस प्रिपेयर होता है, और ये मेथड में एक इंपॉर्टेंट बेसिक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो केमिकल रिएक्शंस में हमें तीन चीजें मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रहा है, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो है बेसिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स कॉमन सॉल्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर हम कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड को स्ट्रांगली हीट करते हैं अप टू दी 800 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं 800 डिग्री सेल्सियस तक ये कॉमन सॉल्ट को हीट कहता हूं, तो ये जो कॉमन सॉल्ट होता है इसको हम कहते हैं फ्यूज स्टेट ऑफ अ सॉल्ट। तो फ्यूज स्टेट ऑफ अ सॉल्ट मींस क्या हो गया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर पे मैं कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को हीट करता हूं, तो ये जो टेम्परेचर पे जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है ये होता है फ्यूज स्टेट ऑफ द सॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन फ्यूज सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज, फ्यूज सॉल्ट या मॉल्टेन सॉल्ट भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जब मॉल्टेन सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइज होता है तो ये इलेक्ट्रोलाइज में जो आयंस होते हैं, आयंस में हमें दो चीजें मिलती है, एक सोडियम आयंस मिलता है और एक क्लोराइड आयंस मिलता है, जो कि कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट होते हैं, जिससे हमें अगर फ्यूज सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक क्लोरीन गैस मिलता है और हमें सोडियम मेटल मिलता है। तो सोडियम मेटल डिपॉजिटेड ऑन अ कैथोड एंड क्लोरीन गैस लिबरेटेड ऑन अ एनोड। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, अगर फ्यूज या मॉल्टेन स्टेट सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो स्टूडेंट्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इट्स गिव द सोडियम मेटल एंड द रिलीज ऑफ अ क्लोरीन गैस। ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने स्टडी किया हुआ है कि किस तरह से हम NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे हमें सोडियम मेटल्स मिलता है जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है। तो स्टूडेंट्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस मेथड, और इस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें से हम कैथोड और एनोड रॉड का इस्तेमाल करते हैं और ब्राइन सॉल्यूशंस या फ्यूज स्टेट या मॉल्टेन सॉल्यूशंस में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे कैथोड के ऊपर पॉजिटिवली जो आयन से उसका डिपोजिशन होगा, यानी सोडियम मेटल डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड नेगेटिवली आयंस दैट इज अ क्लोरीन गैस लिबरेटेड एज अ एनोड। तो कैथोड पे हमें सोडियम मेटल मिला और एनोड पे हमें क्या मिला, क्लोरीन गैस मिला। स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे जनरली हम कहते हैं बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें दो रेडिकल्स दिखाई दे रहे, बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल। स्टूडेंट जो हमारा बेसिक रेडिकल्स है ये सोडियम आयन से, और हमारा जो एसिडिक रेडिकल्स है वो बाइकार्बोनेट है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिल गया, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट।
ऑलरेडी हम अपने डे टू डे लाइफ में सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे डिशेस बनाने में करते हैं। जैसे अगर ढोकला बनाना है तो इसमें हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्पी भजी बनाना है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग सोडा जो होता है स्टूडेंट्स, इट्स अ वाइट नॉन क्रिस्टलाइन पाउडर, यानी ये क्रिस्टलाइन नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले वाले सॉल्ट के बारे में स्टडी किया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से, मतलब डेफिनेट शेप पे फिक्स ज्योमेट्री है। सोडियम क्लोराइड डू नॉट शो द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो बाइकार्बोनेट जो होता है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, इट्स अ नॉन क्रिस्टलाइन पाउडर। तो स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वाइट नॉन क्रिस्टलाइन पाउडर। अगर हम केमिकल नेम की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए इसमें से क्या क्या एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूट है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो CO3 स्टैंड फॉर कार्बोनेट, Na फॉर सोडियम, तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, या फिर इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। तो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो क्या हो गया, बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया NaHCO3। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर मैं मॉइस्ट लिटमस पेपर से ट्रीट करता हूं, यानी अगर मैं मॉइस्ट गीला एक लिटमस पेपर लेकर के जाता हूं, तो जैसे ही मैं रेड लिटमस पेपर लेकर के जाऊंगा, पाउडर पे रखते ही रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू द ब्लू कलर। तो अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में बदल जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये सॉल्ट है ये बेसिक इन नेचर है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेसिक इन नेचर। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किसमें करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा का हम इस्तेमाल करते हैं मेकिंग ब्रेड बनाने में, केक बनाने में और ढोकला बनाने में। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो हमारा बेकिंग सोडा है ये बेसिक इन नेचर से, अगर ये बेसिक इन नेचर से, तो हमारे स्टमक में अगर एसिडिटी हो जाती है, तो ये एसिडिटी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इनो, तो इनो का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जब बहुत ज्यादा स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट्स होता क्या है कि एसिड ऑलरेडी हमारे स्टमक में है और एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जिससे हाइपर एसिडिटी हो गई। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एसिड रिएक्ट विद द बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बीइंग बेसिक इन नेचर, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है बेसिक इन नेचर है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो हमारे स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड टू मेक अ एक्टिव सब्सटेंस। कौन सा एक्टिव सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स में देखा था कि जो हमारा रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें हम पाउडर यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर इस्तेमाल करते हैं और एक कैप्सूल में सल्फ्यूरिक एसिड फिल होता है। जैसे ही नॉब को हम प्रेस करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रस्ट होकर के ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड टू मेक अ एक्टिव सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आग बुझाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। नॉर्मल आग की बात हो रही है।
बेकिंग सोडा इज यूज टू क्लीन एन ओवन। तो ओवन कैसा है हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, माइक्रोवेव ओवन। तो इस ओवन को हम क्या कर सकते हैं, वाटर से क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है। तो ये ओवन को क्लीन करने के लिए हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर का, या फिर फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब चीजों को अगर हमें क्लीन करना है तो हम क्या करते हैं कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा सम यूजेस ऑफ अ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमने ये देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, ढोकला बनाने में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बेसिक है, इसलिए इसका हम एंटासिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में करते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्लीन करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं।